हेलो स्टूडेंट्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के डिस्कशन में आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एडीसी। ठीक है, इसके साथ आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को नोट डाउन कर लीजिए कि इस एडीसी का मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, अगर आप n बिट कन्वर्टर बना रहे हैं तो n इंटू टाउ है आपका क्लॉक पीरियड, तो n क्लॉक पीरियड आपका कन्वर्जन टाइम रहेगा। जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं उतने ही क्लॉक पीरियड आप उसके डिजिटल कन्वर्जन में कंज्यूम करेंगे। तो हमारा जो रैंप टाइप एडीसी था, जिसमें कि हमें कंटिन्यूसली 2n-1 तक काउंटिंग ले जाके और इतने मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम में हमें आउटपुट मिल रहा था, उसे हमने मॉडिफाई किया और फास्ट कन्वर्जन के लिए हमारा सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एडीसी हमने डिज़ाइन किया। इसका बेसिक सेटअप ऐसा रहेगा। आप अपने वी इनपुट को, एनालॉग इनपुट को वी इनपुट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे एक कंपैरेटर सर्किट है। यहाँ पे आपके पास एक डिसीजन मेकर सर्किट और डिसीजन मेकर यूनिट, जिसे आप प्रोग्राम यूनिट बोलते हैं, वो भी होगी। एज वेल एज आप बिट पैटर्न को स्टोर करने के लिए एक n बिट का रजिस्टर रखेंगे। अगर आप एक n बिट कन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको n बिट का रजिस्टर चाहिए होगा और इस रजिस्टर में स्टोर्ड वैल्यू के हिसाब से, इस डिजिटल इनपुट के हिसाब से एनालॉग सिग्नल जनरेट करने के लिए आप D2A कन्वर्टर काम में लेते हैं। क्लॉक सिग्नल आप प्रोग्राम यूनिट को कंटिन्यूसली देते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये रहता है कि हम हर बिट का जो वेटेज है उससे अपने इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करते रहते हैं। हमें पता है कि अगर हमने एक n बिट, 4 बिट का अगर मान के चलते हैं, 4 बिट का अगर हमने एक डिजिटल नंबर लिखा, तो ये जो हमारी MSB है, यहाँ पे जब हम डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे हैं तो ये हर बिट जो है वो लॉजिक आपकी V1 और V0, लॉजिक 0, लॉजिक 1 और लॉजिक 0 को बता रही है। यहाँ पे लॉजिक 1 का मतलब आप कुछ रेफरेंस वोल्टेज देते हैं, वो 10 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है। लॉजिक 1 का मतलब आप कुछ रेफरेंस वोल्टेज, ठीक ना, जो रेफरेंस वोल्टेज है वो आपका लॉजिक 1 का लेवल बताता है। तो आप 1 1 1 1, इट मीन्स यहाँ पे भी आप रेफरेंस वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं इनपुट पे। ये जो हम अपना डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़े थे उसमें बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि 1 का क्या मतलब है। ये इनपुट लाइन वी रेफरेंस से कनेक्टेड है, तो सभी में आप हाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। और ये जो MSB है, ये कितना टोटल एनालॉग में कंट्रीब्यूट करती है, ये वी रेफरेंस बाय 2 वोल्ट जो है वो एड ऑन करती है। नहीं, सेकेंड वाली वी रेफरेंस बाय 4 और लास्ट वाली जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी वी रेफरेंस बाय 2n। अगर n बिट का बना रहे हैं 2(1, 2, 4, इस तरह से हर बिट अपना वेट एड ऑन करती है। हर बिट का वेट ये रहता है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम क्या करते हैं, पहले हम अपने इनपुट वोल्टेज को केवल वी रेफरेंस बाय 2 से कंपेयर करते हैं। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज वी रेफरेंस बाय 2 से ज़्यादा है, इट मीन्स ये MSB तो हाई है ही है। ठीक है, सबसे पहले हाफ से कंपेयर करते हैं। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज हाफ से ज़्यादा है, वी रेफरेंस बाय 2 से ज़्यादा है, तो हम MSB को सेट कर देंगे। या कम है, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज वी रेफरेंस बाय 2 से कम है, इट मीन्स MSB पे तो सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इनपुट वोल्टेज वी रेफरेंस बाय 2 से कम है तो इसे रीसेट कर देंगे। अब नेक्स्ट बिट को कंपेयर करेंगे। हमने ये पढ़ा था ना, जो सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के जो हमने R2R लैडर पढ़े थे कि किस तरीके से सभी बिट्स के वेट को हम एड ऑन करते जाते हैं। जो बिट 0 है वो अपना 0 कॉन्ट्रीब्यूशन देती है और जो बिट 1 है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनल आउटपुट में देती है। उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश करके थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आपने इसको सेट कर दिया, सेट और रीसेट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट काम रहेगा इस बिट को कंपेयर करना। अगर ये सेट थी तो अब हम अपने इनपुट को वी रेफरेंस बाय 2 प्लस वी रेफरेंस बाय 4 से कंपेयर करेंगे। ठीक, अगर उससे ज्यादा है दोनों को सेट कर दीजिए। अगर हमारा इनपुट वी रेफरेंस बाय 2 और वी रेफरेंस बाय 4 के सम से कम है, तो इसका मतलब ये वाली बिट हमारी हाई नहीं थी। ठीक,
तो इस तरीके से हर बिट के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज एड ऑन होता जाएगा, या तो वो 0 और 1 कंपेयर करते करते फाइनली 4 बार ये कंपेयर करेगा और केवल n क्लॉक पीरियड में आप पूरा अपना डिजिटल आउटपुट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। हर कंपैरिजन के बाद ये n बिट रजिस्टर मॉडिफाई हो जाएगा और आप फाइनल जो डिस्प्ले रहेगा उससे आप अपना डिजिटल आउटपुट मान लेंगे। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ध्यान दें। आप क्या करेंगे, V इनपुट को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज V रेफरेंस बाय 2 से ज़्यादा है, इसका साफ मतलब है कि MSB तो 1 थी ही थी। MSB 1 थी ही थी तो क्या हो जाएगा आपका, MSB को आपने सेट कर दिया, बाकी अभी आपकी रीसेट ही, अभी आपने केवल एक कंपैरिजन किया। अगर V इनपुट रेफरेंस V रेफरेंस बाय 2 से, ठीक है ना, V रेफरेंस बाय 2 क्यों कर रहे हैं, MSB अपना वेट V रेफरेंस बाय 2 ऐड करती है फाइनल एनालॉग इक्विवेलेंट वोल्टेज में, इसलिए अपने एनालॉग को हम V रेफरेंस से कंपेयर करते जा रहे हैं वेट के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर इनपुट V रेफरेंस बाय 2 से कम है, इसका मतलब ये तो हाई नहीं है ना, ये वाला इनपुट तो कंट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है, तो आप अपनी MSB को रीसेट कर देंगे। ये आपकी MSB हो गई रीसेट। ठीक, मैं कुछ अंडरलाइन करके बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने इन तीनों को तो 0 ही रखना था, केवल इस कंपैरिजन से इसको सेट और रीसेट किया। अब इसके फिर 2 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि हमारा जो V इनपुट है वो V रेफरेंस बाय 2 और V रेफरेंस बाय 4 के सम से ज़्यादा हो। इसका मतलब हमारी पहली MSB तो 1 थी, दूसरी MSB भी 1 है, दूसरी MSB भी 1 है, तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से कुछ होगा। 2 तो तय हो गई, बाकी 2 का हमें पता नहीं। ठीक, अगर हमारा V इनपुट V रेफरेंस बाय 2 और V रेफरेंस बाय 4 के सम से कम है, तो इसका मतलब क्या, ये तो सेट थी ना, ये तो हमें रखनी ही रखनी है सेट। इसका मतलब ये वाली जो हमारी सेकेंड MSB थी वो 1 नहीं है, तभी हमारा जो सम है वो इससे छोटा आया, तो हमारा जो आउटपुट है ये 1 0 0 0 रहेगा। ये जो हमारी पीछे से सेट होके आई थी, इस डिसीजन लेवल पे हमने इसको सेट और रीसेट किया। अगर इस दोनों के सम से ज़्यादा है तो ये सेट हो गई, दोनों के सम से कम है तो ये रीसेट हो गई। अब हमने डिसीजन ले लिया दूसरी बिट का। ठीक, यहाँ पे इसे देखिए कि अगर आपका V इनपुट V रेफरेंस बाय 2 से कम था तो फिर 2 केस हो सकते हैं। अगला लेवल क्या है, V रेफरेंस बाय 4। ठीक, यहाँ पे हमारा ये तो हमारा 0 ही था, ये तो हमारा 0 ही था। अगर V इनपुट V रेफरेंस बाय 4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हमारी जो बिट थी ये 1 है, ये तो 0 सेट होके आया था ना, ये 1 है, आगे वाली 2 का अभी हमें पता नहीं, तो आपने इसको सेट कर दिया। बाई चांस अगर V इनपुट V रेफरेंस बाय 4 से भी कम आया, उसका क्या मतलब, उसका मतलब कि आपकी जो पहली MSB तो 0 थी ही थी, सेकंड भी आपकी 0 है, जो ये रीसेट होके आई थी सेकंड भी आपकी 0 ही डिसाइड हो गई। आगे वाली 2 को हम नेक्स्ट कंपैरिजन में पता लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने अपनी 2 बिट्स को सेट और रीसेट कर दिया है। अब इसके और आपके सब केसेस हो जाएंगे। इसमें क्या सब केस हो जाएगा कि V इनपुट जो है वो आपका V रेफरेंस बाय 2 प्लस V रेफरेंस बाय 4 प्लस V रेफरेंस बाय 8 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब पहली MSB भी हाई है, पहली और दूसरी MSB तो हमारी थी ना, तय हो चुकी थी कि दोनों हाई है, दोनों हाई है। अब हम डिसीजन ले रहे हैं तीसरी MSB के लिए, तो अगर इनपुट इन तीनों से भी हाई है तो तीसरी MSB भी हाई होगी, चौथे का अभी हमें पता नहीं है। तो ये जो 2 पीछे से सेट होके आई थी आपकी, आपने इसको भी सेट कर दिया। वेयरएज अगर आपका V इनपुट V रेफरेंस बाय 2 प्लस V रेफरेंस बाय 4 प्लस V रेफरेंस बाय 8 से छोटा है, व्हाट डज इट मीन कि तीसरी वाली MSB आपकी 0 रही होगी। ठीक है ना, जो आपकी बिट हाई होती जा रही है वो सर्किट में ऐड होती जा रही है, अदरवाइज 0 होता जा रहा है। तो ये जो 2 आपकी सेट थी, ये जो 2 आपकी सेट थी, तीसरी आपकी रीसेट है,
चौथी का भी पता नहीं। तो यहाँ पे इस कंपैरिजन के बाद में, तीसरे कंपैरिजन के बाद में हमने अपनी तीसरी बिट को रीसेट कर दिया। आई बात समझ में? यहाँ पे भी आप कहीं पे इसको लेके आए इन बिटवीन। इसी तरीके से ये जो आपका ट्री है ये स्प्रेड आउट होता जाएगा तब तक जब तक कि आपकी एन टाइम कंपैरिजन नहीं होगा। फिर इसके और दो सबसेट बनेंगे। वी इस लेवल में वी रेफरेंस बाय 2, वी रेफरेंस बाय 4, वी रेफरेंस बाय 8, वी रेफरेंस बाय 16। अगर इनपुट इन सब के हाई है तो चारों बिट्स हाई, अदरवाइज चौथी जो एलएसबी है वो 0। इस तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे आपकी इस कंपैरिजन के बाद आप कौन सा सब कंपैरिजन करेंगे, सबसेट बनेगा। आप किसी भी डिसीजन इंस्टेंट के आगे के जो दो पॉसिबिलिटीज़ है उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वी इनपुट जो था वो हमारा वी रेफरेंस बाय 4 से बड़ा होने पे हमने 0, 1 ये दो जो डिजिट्स थी उनका हम डिसीजन ले चुके हैं। इसके आगे फिर दो केस हो सकते हैं कि वी इनपुट जो है वो वी रेफरेंस बाय 4 और वी रेफरेंस बाय 8 के सम से ज़्यादा है। तो आपका ये जो डिसीजन था कि पहली एमएसबी आपकी 0 थी, सेकेंड वाली आपकी 1 थी। अब अगर इसमें वी रेफरेंस बाय 8 ऐड करने पे इनपुट ज़्यादा है, इसका मतलब वी रेफरेंस बाय 8 भी हाई है, तो ये भी आपकी 1 हो जाएगी, इसका भी पता नहीं। तो यहाँ पे ये जो दो सेट होके आई थी, तीसरी का भी आपने डिसीजन ले लिया। वेयर एज अगर वी इनपुट जो आपका वी रेफरेंस बाय 4 से तो बड़ा था, उसमें वी रेफरेंस बाय 8 ऐड करने पे वी इनपुट अगर छोटा हो जाता है तो इसका मतलब ये वाली जो आपकी बिट है वो 0 रही होगी, ठीक, तभी इसका आपका कंट्रीब्यूशन 0 रहा होगा। तो ये जो आप डिसीजन लेके आए थे 0, 1, ये जो डिसीजन आप लेके आए थे, नेक्स्ट बिट का डिसीजन ये होगा कि नेक्स्ट बिट 0 है, चौथी का अभी हमें पता ही नहीं। तो आप ये जो दो डिसीजन आपके ऑलरेडी हो चुके थे, तीसरी बिट आपकी रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हर क्लॉक के साथ आप रेफरेंस वोल्टेज का वेटेज ऐड करते जाते हैं और रजिस्टर को मॉडिफाई करते जाते हैं। ये जो बिट्स हैं ये रजिस्टर में ऐड ऑन होती जाती है और उसी का इक्विवेलेंट वोल्टेज ये आपका जो D2A कन्वर्टर है ये जनरेट करता रहता है। एन टाइम कंपैरिजन होगा, पहला कंपैरिजन यहाँ पे पहली बिट के लिए, दूसरी बिट के लिए, तीसरी बिट के लिए, और यही जो आपका केस है एक लेवल यहाँ पे और होगा। तो 4 क्लॉक पीरियड में आपने 4 बिट का डिजिटल आउटपुट कैलकुलेट कर लिया विथ हेल्प ऑफ अ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC की वर्किंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, फाइंड द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन A to D कन्वर्टर आउटपुट फॉर 4 बिट कन्वर्टर इफ इनपुट वोल्टेज इज 3.217 वोल्ट एंड V रेफरेंस इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दी होगी। इस प्रॉब्लम के साथ हम समझते हैं कि किस तरह से n क्लॉक पीरियड में एक एक बिट का कंपैरिजन करके और हम अपना डिजिटल आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले आप अपने इनपुट को V रेफरेंस बाय 2 से कंपेयर करते हैं। V रेफरेंस बाय 2 क्या है? पहला हमारा क्या स्टेप था? V इनपुट को हम कंपेयर करते हैं V रेफरेंस बाय 2 से। ये जो डिटेल मैंने ट्री बनाया था कंपैरिजन ट्री, वो स्पेस लिमिटेशन की वजह से मुझे हटाना पड़ा। आप उसको देख के इस एग्जाम्पल को और डिटेल में समझ सकते हैं। पहले V रेफरेंस से हम कंपेयर करते हैं, तो हमने V रेफरेंस 5 है, 5 बाई 2 से कंपेयर किया, ये कितना आता है 2.5। जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो MSB का वेट V रेफरेंस बाई 2 से बड़ा है ना, इससे कंपेयर करते हैं। बड़ा होने पे हम क्या करते हैं, MSB को सेट कर देते हैं, है ना। तो हमारी MSB तो सेट हो गई, आगे की 3 बिट 4 बिट कही है तो हम 4 बिट का आउटपुट लिखेंगे। MSB हमारी सेट हो गई, आगे की 3 बिट का डिसीजन अगले 3 क्लॉक में होगा। फिर ये 5/2 वेट तो रहेगा ही रहेगा, नेक्स्ट बिट का वेट ऐड किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा। हम अपने इनपुट को जब कंपेयर करते हैं तो 5/2 इज 2.5, 5/4 ये सेकेंड MSB का वेट है, ये है V रेफरेंस बाय 4।
इन दोनों के सम से जब हमने कंपेयर किया तो हमारा इनपुट इनसे छोटा है, इट मीन्स सेकेंड एमएसबी 0 है। इन दोनों का सम होता है 3.75, इनपुट है 3.214, इट मीन्स ये वाली हाई नहीं है। ठीक, ये हाई होती तो इस हमारा इनपुट इन दोनों से बड़ा होता, तो आप इस वाली एमएसबी को, सेकेंड वाली एमएसबी को नेक्स्ट क्लॉक में 0 कर देंगे, आगे वाली दो अभी भी ड्यू है। तो इस कंपैरिजन के बाद हमारा ये 2 बिट डिसाइड हो गई है। ठीक, अब ये अपना कोई वेट नहीं कैरी कर रही है तो इसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे और अगले लेवल को ऐड करके कंपेयर करेंगे। अब हम हमारे इनपुट को V रेफरेंस बाई 2 प्लस ये वाली बिट 0 है, इसका वेट 0 प्लस अगली बिट का वेट है V रेफरेंस बाई 8, इसको ऐड करके देखते हैं। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 2.5 में 5/8 का एडिशन करने पे आपको मिलता है 3.125, इनपुट है 3.217। हमारा इनपुट इन दोनों के सम से ज़्यादा है, इट मीन्स ये भी हाई है, ये 0 ही है और ये भी हाई है। इस कंपैरिजन से हमें तीसरी बिट का भी पता चल गया, तीसरी बिट का पता चल गया, क्या चल गया, तीसरी बिट हाई है। ओके, इस कंपैरिजन में हमने तीसरी बिट को भी डिसाइड कर लिया। अब रोल आता है चौथी बिट को डिसाइड करेंगे, चौथी बिट का वेट ऐड करेंगे। एडिशन अगर हमारे इनपुट से ज़्यादा है तो ये हाई हो जाएगी, एडिशन अगर इनपुट से कम है तो ये लो हो जाएगी। 5/2 सेट थी, ये रीसेट थी, 5/8 भी सेट हो गई। अगली बिट का वेट है 5/16, V रेफरेंस बाय 16, 3.217 ये हमारा इनपुट वोल्टेज है और इन तीनों का सम होता है 3.4375। इन तीनों के सम से हमारा इनपुट कम है, इसका मतलब ये वाली बिट जो थी वो 0 रही होगी। तो इस कंपैरिजन के बाद में आप 1 0 1 0, यहाँ तक तो हमें 3 ही डिसाइड हुई थी ना। इस कंपैरिजन के बाद, चौथे कंपैरिजन के बाद में आपने चौथी बिट को भी रीसेट कर दिया। अगर हमारा इनपुट बाय चांस, अगर हमारा इनपुट V इनपुट, अगर आपका V इनपुट 3.27 है, अगर आपका इनपुट 3.6 होता, 3.6 होता तो क्या आउटपुट होता, अगर 3.6 होता तो ये यहाँ पे भी ये सेट हो जाती, ये रीसेट हो जाती, यहाँ पे 3.6 इज ग्रेटर देन 3. हाँ, अगर आपका भी इनपुट 3.6 होता तो इस कंपैरिजन में ये बड़ा होता, आउटपुट क्या आता 1 0 1 1। मैं ये जो इंस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करती हूँ केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे के इन्हें समझने की कोशिश करें, बिकॉज अगर हम टॉपिक को पढ़ भी लें, समझ भी लें और उस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी अगर उन्हें नहीं हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो हमारा जो टाइम हमने उस टॉपिक पे लगाया है वो हमारा टाइम जो है वो वेस्ट चला जाता है। अपनी तैयारी को फाइनल कंक्लूड करें, उस पे बनने वाली प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करके। आई रिपीटेडली से कि जब तक आप एग्ज़ाम में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे हमारा एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो अधूरा है। सो प्लीज़ डू सॉल्व लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस एग्जाम्स प्रॉब्लम, ताकि आपने किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में जितना टाइम लगाया है आप उसका बेस्ट स्कोर कर सकें और तभी आप नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करें जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप भी सोचिए कि इसमें ऐसा होता तो क्या ऑप्शन होता, इसमें इस तरीके से अगर सिग्नल आ जाता, इस तरह से इनपुट आ जाता तो क्या आउटपुट आता। आई होप सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप ADC आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।